प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न है कि श्रेष्ठ बनने की चाह बचपन से ही हमारे भीतर ठूस-ठूस के भरी जाती है कि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। अ, फिर ये संसार में तो होती ही है, पर ये जो हाँ। बीज हमारे भीतर पड़ा रहता है, ये हमें हम्म। अध्यात्म में भी कहीं न कहीं एक चाह होती है हमारे भीतर कि मैं श्रेष्ठ बनूँ। अन्य के हम्म। मुकाबले मैं श्रेष्ठ बनूँ। एक ये भाव क्योंकि वो बीज पड़ा ही हुआ है भीतर। तो क्या ये जो अध्यात्म के नाम पर मैं अपनी एक श्रेष्ठ होने की पहचान बना रही हूँ, जैसे मैं एक श्रेष्ठ साधक हूँ, मैं एक श्रेष्ठ दास हूँ, एक श्रेष्ठ सेवक हूँ। तो क्या ये जो अध्यात्म में हम दौड़ रहे हैं, बस ये हमारी दिशा ही तो बदल गई। पहले संसार में थी, अब अध्यात्म में हो रही है। तो क्या ये श्रेष्ठता आध्यात्मिक में जो ये श्रेष्ठता की चाहत है, ये प्रगति है या अहंकार है? और दूसरी बात है प्रभु जी, आत्मा तो सबकी एक ही है, तो ये श्रेष्ठता का आधार फिर क्या रह जाता है? देखो कैसा है कि श्रेष्ठता ये संसार की दौड़ है ना। हुँ, दूसरा नीचे, मैं ऊपर, ये अहंकार की दौड़ है। ये चाहे दिशा बदल ले संसार में या अध्यात्म में या और कहीं पर भी, है ना। है तो वही, कुछ नहीं बदला है। भीतर अभी भी सारा कुछ वही है। श्रेष्ठ की हुँ, हुँ, चाहत वही नर्क है ना। देखो, एक होता है उन्नति, प्रगति। तो दूसरों से श्रेष्ठ बनना, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक खिलावट है। लेकिन फिर वहां अगर भाव गलत आ गया तो गड़बड़ हो गई कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं और दूसरों से श्रेष्ठ कर सकता हूं, है ना। और वहां पर जो है अहंकार भाव आ गया कि दूसरा निम्न है, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खुद से और बेहतर करना चाहूंगा, अगली बार और बेहतर, तो ये हो गई प्रगति। क्योंकि यहाँ पर जो है, आप में उस प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते, है ना। लेकिन यहाँ पर भी संभालना है कि उस लूप में भी नहीं फंस जाना है कि मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर, ठीक है। लेकिन उस लूप में अगर फंस गए तो गड़बड़ हो गई, अलिप्त नहीं रह पाए तो गड़बड़ हो गई। तो श्रेष्ठता की दौड़ में अगर अलिप्त नहीं रह पाए तो गड़बड़ है। आप समझे, क्योंकि प्रकृति जो है ना, श्रेष्ठ को ही आगे बढ़ाती है। जो श्रेष्ठ है उसको और ज्यादा पावर दिया जाता है, जो श्रेष्ठ है उसको और ज्यादा मौके दिए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति इस तरह से ही काम करती है ना, माया इस तरह से ही काम करती है। लेकिन ये मैं कर रहा हूं, वहां अहंकार आ गया। अगर श्रेष्ठता के साथ में अहंकार जुड़ गया तो गड़बड़ की बात है ना। जब तक निर्दोषता में हो तब तक ठीक है ना। और दूसरे नजर से देखा जाए तो श्रेष्ठ क्या है यहाँ पर, निर्दोष स्थिति को उपलब्ध होना ही श्रेष्ठता है ना। निर्दोष दृष्टि और निरावरण दृष्टि को उपलब्ध होना वही श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो क्या आप उस वहां जा रहे हो, उस रास्ते पे जा रहे हो, निर्दोषता की ओर आगे बढ़ रहे हो? ये खुद को पूछना है। अगर मैं निर्दोषता के आगे और आगे बढ़ रहा हूं तो वो श्रेष्ठ है और कुछ उससे श्रेष्ठ नहीं है ना। मैं ज्यादा भक्ति करूं, दूसरे से ज्यादा भक्ति करूं, है ना, दूसरे से ज्यादा जी, ध्यान करो, दूसरे से ज्यादा ध्यान करो, है ना। जो दूसरे नहीं कर पाते हैं उस तरह से मैं अपने गुरु की सेवा करूं। लेकिन उससे क्या निर्दोषता को उपलब्ध होते हो? अगर नहीं, तो ये जो तुम्हारी श्रेष्ठता की दौड़ है वो अहंकार की दौड़ है और कुछ नहीं है। आप समझे? जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी एक प्रश्न आया है हमारे पास। हाँ प्रश्न बोलिए। है, क्या भगवान को भगवान से ही माँगना, उसको उसको ही माँगना, क्या ये हम्म। इंसान का लालच कहलाएगा? क्या ये डिमांड भी बंधन कहलाएगा? भगवान को पूरा पाने की बेचैनी, खुद को खो देने की माँग, खुद को मिटा देने की तड़प भी क्या मोक्ष में बाधा कहलाएगी? नहीं, ये जरूरी है
है ना। जैसे आपको खाना पकाना है तो आग जरूरी है ना, खाना पक जाने के बाद में आग की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही परमात्मा से परमात्मा को मांगना उसी प्रकार का है, वो जरूरी है। और जिस दिन मिल गया वहां, उस दिन उसके बाद में फिर वो थोड़ी तड़प रहेगी, बात ही खत्म हो गई ना। है ना, जैसे दिल्ली जी, पहुंच गए फिर दिल्ली जाऊं दिल्ली जाऊं, दिल्ली जाना है दिल्ली जाना है, ऐसे रटते हो क्या। नहीं, हाँ बस बात खत्म हो गई। वैसे ही तो ये जरूरी है, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे तब तक दिल्ली जाने की रट तो लगी रहेगी ना, भीतर होश तो रहेगा ना कि मुझे दिल्ली जाना है। हुँ, उतना हुँ, तो सावधानी रहेगी ना, उतना होश, उतना ध्यान तो रहेगा ना, मुझे दिल्ली पहुंचना हुँ, है ना। अगर उतना भी ध्यान नहीं है तो तुम कहीं पर भी भटक सकते हो। जी, आप समझे, 12वीं का हुँ, हुँ, स्टूडेंट है, उसे भीतर ये तो होना चाहिए ना कि ट्वेल्थ का मेरा का एग्जाम है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और मुझे जाके एग्जाम देना है, ये भीतर होश चाहिए। अगर वो ऐसा बेहोश हो जाए और आप पूछोगे तेरा ट्वेल्थ का एग्जाम है क्या, गया नहीं मुझे पता नहीं है, होगा तो होगा, मैं अचाह पद में हूं, है ना, यानी मुझे कोई चाह है ही नहीं, तो क्या ट्वेल्थ का एग्जाम दे पाएगा वो। नहीं, तो कब अचाह पद आता है और कब अचाह पद का जो है ना ढोंग करते हो, ये जरूरी है। कुछ समझ में आ रहा है। हाँ जी, प्रभु जी। अंततः हर बात जो भी ये हम लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अंततः आपके कृपा से एक ही बात समझ में आ रही है कि होश पूर्वक हर चीज़ को देखना, समझना और अपने उपयोग में लाना, वही ज़रूरी है। हाँ, अपने उपयोग में लाना, ये शब्द लिख लेना, राउंड मार देना, और उससे जी, नीचे लिखना इज इक्वल टू निर्दोषता जी, की स्थिति को उपलब्ध होना। यानी चीजों को अपने उपयोग में लाओ, अपने उपयोग में यानी क्या, कि उस निर्दोषता की स्थिति को उपलब्ध हो रहे हो, उस स्थिति को उपलब्ध होने के लिए जो भी जरूरी है करो, है ना। चाहे उसमें कामना वासना सब कुछ चाहिए, इच्छाएं चाहिए तो करो। आप समझे, जी, क्या उसके माध्यम से आप उस निर्दोषता को उपलब्ध हो रहे हो या नहीं, ये चेक करते रहना हमेशा होशपूर्वक। तो सब कुछ जरूरी है, माया को इंस्ट्रूमेंट की तरह लो, है ना, शत्रु की तरह नहीं। जैसे पेन मेरा इंस्ट्रूमेंट है लिखने के लिए, जैसे कुछ काटना है तो कैंची चाहिए, है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो वाहन चाहिए, है ना, वैसे वो सारे उपयोग के साधन है। लेकिन किस लिए कर रहे हो, तो हमारा कोई ध्येय है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए कर रहे हो। हमारा ध्येय एकमात्र है, निर्दोषता को उपलब्ध हो जाना। अगर वासना के माध्यम से निर्दोषता को उपलब्ध हो रहे हो होश पूर्वक, तो उतरो। अगर गुस्से के माध्यम से उस निर्दोषता को प्राप्त हो रहे हो, उपलब्ध हो रहे हो, तो गुस्सा करो। कुछ समझ में आ रहा है क्या। जी, तो होश पूर्वक चेक करो कि ये साधन मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं, मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, और मेरे लिए यानी क्या, मैं निर्दोष ऐसी स्थिति को उपलब्ध होना, वो स्थिति यानी मैं। आप समझे, जी, हर चीज का उपयोग है, और हर चीज को पूछो कि क्या ये मुझे उस अवस्था तक ले जाने में समर्थ है या नहीं। अगर नहीं तो हटा दो, अगर है तो स्वीकार कर लो, ले लो, उसका उपयोग कर कर लो। और ये कब आएगा, जब आप होश पूर्वक रहोगे तब, जब आप विवेक जागृति पूर्वक रहोगे तब। आप समझे। जी। तो प्रभु जी, अगर ये विवेक जागृति पूर्वक, होश पूर्वक अगर हम देखते हैं चीज़ों को, तो फिर दोष कहाँ हैं? वो तो नहीं इंस्ट्रूमेंट रहेगा। है मेरे इस संसार में रहने के लिए। हाँ, तो दोष नहीं रहेंगे फिर। है? जी, जी। तो फिर प्रभु जी, ये जो कोई भी कार्य हम लोग करते हैं और ये संसार के व्यवहार में कुछ भी करते हैं, फिर उसके बाद ना एक एक ऐसे गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि अरे! मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या सीखा?
तो ये जो गिल्ट फीलिंग आती है वो एक्चुअली वहां पर मन ही खेलता है ना हमारा, क्योंकि वो भी उस समय जरूरी जब है हम ना। कर रहे होते। ओके। देखो वो भी जरूरी है। जैसे मुझे कार चलानी है, मुझे पता है इसमें पेट्रोल चाहिए, है ना, और फिर मैं कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया। बेहोश यानी गिर के बेहोश ऐसा नहीं, यानी ध्यान भटक गया मेरा। बेहोशी का मतलब है ध्येय से ध्यान भटकना। आप समझना, लिख लो आप, बेहोशी का, बेहोशी राउंड मार दो, इज इक्वल टू ध्येय से ध्यान का भटकना। उसे बेहोशी कहते हैं। यानी मैं थोड़ा भटक गया हूं, और उस कार में मैंने पेट्रोल की जगह पे जो पकोड़े तलते हैं ना, वैसा तेल डाल दिया। फिर मुझे होश में आया, होश आया मैं, है ना, कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैं गिल्ट में चला गया। तो गिल्ट भी जरूर, क्योंकि गिल्ट में नहीं जाते तो पता कैसे चलता, उसको चीजों को सुधारने का पता कैसे चलता। तो गिल्ट भी जरूरी है। अगर वो ज्यादा मात्रा में है, छोटी छोटी बातों पे है, तो, और हमारे रास्ते से भटका रही है गिल्ट, तो वो दोष है। दोष इज इक्वल टू ध्येय से भटकना, याद रखना। ध्येय से जो हमें भटकाता है ना, वही दोष है। आप लिख लो इसको। जी लिखा। ये दोष इज इक्वल टू ध्येय से जो चीज हमें भटकाती है। ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं जी। दोष की। तो दोष इज इक्वल टू ध्येय से जो चीज हमें भटकाती है ना, उसको दोष कहते हैं। और ध्येय को हासिल करने में हमें जो चीज उपयोगी है, उसको गुण कहते हैं। आप समझे। जी। तो देखो, विचार आते हैं मुझे, तो ये दोष है या गुण है, बताओ। प्रभु जी, ये अब आपकी बातों को सुन के ये समझ में आ रहा है कि ये भी गुण हो सकता है, मेरे विवेक और होशपूर्ण होने की स्थिति के ऊपर निर्भर है ये। हाँ, तो हर विचार गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। अगर जी। बिन बुलाए उल्टे सुल्टे विचार आते रहते आगे पीछे के, है ना, यानी हुँ, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था, वो कहा था, और आप पूरा टाइम आपका खा जाता है वो फालतू विचार, तो ये दोष है। हुँ, अगर परमात्मा के संबंध में ही विचार आते हैं, बहुत उत्कृष्ट विचार आते रहते हैं, सबके प्रति निर्दोषता का विचार आते रहते हैं, सबका भला कैसे हो ऐसे विचार आते रहते हैं, तो वो गुण है। और उसमें भी अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है और वो हमें भटकाने लगते हैं, वो दोष है। यानी अच्छा भी दोष हो सकती है, यानी मैं किस तरह से सबकी सेवा करूं, किस तरह से मैं सबकी सेवा करूं, अगर ये विचार बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम अपने ध्येय से भटक जा रहे हैं, उसमें घुसे जा रहे हैं। तो वो सात्विकता भी दोष हो सकती है। आप समझे। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए होश जरूरी है, बैलेंस जरूरी है, नहीं तो भटक जाओगे, सात्विकता में भटक जाओगे। राजस अहंकार उसमें से तो ठीक है, लेकिन सात्विकता में लोग भटक जाते हैं। तो क्योंकि बहुत होश सात्विक पूर्वक। कार्य समझ में नहीं आता है इंसान को जल्दी से। हाँ, उसमें सारा कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये सारी अच्छाई भी हमें परमात्मा के रास्ते से भटका सकती है। वो निर्दोषता उपलब्ध नहीं हो पाती। आप समझे। हुँ, तो हुँ। जो भी जो है मेरे परमात्मा के रास्ते से भटकाता है, वो दोष है। जो मेरे ध्येय के प्रति उपयुक्त नहीं है, वहां पहुंचाने में बाधा है, वो दोष है। आप समझे। यानी जो हुँ, मेरी निर्गुण स्थिति, जो मेरी निर्दोष स्थिति को उपलब्ध होने में जो बाधा है ना, वो सारे के सारे दोष, चाहे फिर वो डायमंड भी हो, गोल्ड भी हो, या कीचड़ भी हो। आप समझे। जी। तो कीचड़ ही दोष है ऐसा नहीं। आप समझे। डायमंड भी दोष हो सकता हुँ, है ना। तो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये तो पहली नजर में जो आध्यात्मिक है उसके लिए तो दोष लग रहा है ना।
हाँ, जी, लेकिन जी। उसकी मात्रा कितनी है, और उसका डाइवर्जन कहाँ पर है, उसका रुख कहाँ है, और वो सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर सारा डिपेंड है ना, कि वो दोष है या गुण है। हुँ, तो बहुत सारे हमारे भीतर जितना भी कुछ है ना, चाहे वो विचार में हो, भावना में हो, या किसी भी प्रकार हो, वो अगर हमारे परमात्मा के रास्ते में बाधा है तो सारे दोष है। हुँ, हुँ, और परमात्मा के रास्ते पर पहुंचाने में हमें सपोर्ट करता है, हमारी निर्दोष स्थिति को उपलब्ध कराने में सपोर्ट करता है, वो तो सारे गुण है। हुँ, हुँ। आप समझे, बस इतना करना है, इतना करना है। ये समझ में आया प्रभु जी इस बात से कि कुछ भी यहाँ पर व्यर्थ नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हाँ, है जो अनुपयोगी हो, सिर्फ़ हमारी दृष्टि उसको देखने की, हमारा विवेक, हमारा होश, वो निर्धारित करता है कि वो चीज़ हमारे लिए व्यर्थ है या सार्थक है, वरना यहाँ पर सृष्टि में परमात्मा ने कुछ भी व्यर्थ रखा ही नहीं है। बराबर है। तो देखो कैसा है, मुझे एक बात बताओ, अच्छा ये जो सुई है, वो दोष है या गुण है, बताओ। वो दोनों ही हो सकती है। अगर पैर में चुभ गई, तो वो दोष हो गई मेरे लिए, परंतु वो जहाँ सिलने के काम में आ रही है, वो मेरे लिए गुण वाली हो गई, उपयोगी हो गई। तो देखो कैसा है, अगर मुझे पहाड़ खोदना है तो सुई दोष है ना, हुँ, सुई से पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, हुँ, है ना। और वो जो क्या कहते हैं उसको, दोनों साइड में धार रहती है ना, जो पहाड़ खोदने में काम आता है, उसको त्रिकम कहते हैं। अच्छा। वो एक हथियार है, आपने देखा होगा जो रास्ता खोदते हैं ना, हुँ, 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 है ना, समझो जेसीबी है, चलो, है ना, हुँ, जेसीबी से पहाड़ कुछ हद तक तोड़ा जा सकता है ना। तो जेसीबी जो है, वो कपड़ा अगर सिलना है तो जेसीबी काम नहीं आएगी, तो हुँ, जेसीबी दोष है। अगर पहाड़ खोदना है तो जेसीबी काम आएगी, वो वहां गुण है। तो हर चीज यहाँ पर दोष भी हो सकती है और गुण भी हो सकती है। हर चीज यहाँ पर साधन बन सकती है, ध्यान रखना। उस हुँ, हुँ, साधन का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो, कहाँ कहाँ पर करते हो, इस पर सारा निर्भर है। बाकी साधन का अपने आप में कुछ नहीं है, हुँ, हुँ, है ना। तो हर चीज यहाँ दोष भी है, गुण भी है, उसको कहाँ पर किस तरह से उपयोग करते हो। तो एक ही बात ध्यान रखना, मेरी निर्दोषता को उपलब्ध होने के लिए क्या यह मेडिटेशन आवश्यक है, तो करो, तो आपके लिए वो गुण है, वो साधन उपयुक्त है ना। हुँ। और क्या ये चैंटिंग करता हूं मैं, उससे मेरी निर्दोषता मिल जाएगी मुझे, तो करो, नहीं मिलती है छोड़ दो। कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी, प्रभु जी। बस यही बात है। तो साधना का सारा सार यही है कि अंत में मिलता क्या है, साधना करके प्राप्त क्या करते हो। बहुत सारे लोग जो है ना साधना में फंसे हैं, और इस हद तक फंसे हैं ना कि वो अब विकृत मन, है ना, यानी उनका मानसिक रूप से वो विकृत हो चुके हैं, क्योंकि विवेक नहीं है ना, होश नहीं है कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। जब तक विवेक जागृत नहीं है तब तक कोई भी साधन काम नहीं आएगा, है ना। यानी देखो कैसा हुँ, है, मुझे कपड़ा सिलना है ना, और मैं बाजू वाले से पूछता हूँ, वो बाजू वाला बेहोश है, वो बोलता है अरे कोई नहीं, फावड़ा लेके आओ, कुदाली लेके आओ और सिलो। हुँ, हुँ, तो मैं वो लेके आता हूँ, यानी वो साधन साधन लाता हूँ ना घर में भरा। हुँ, हुँ, दूसरा बाजू वाले को पूछता हूँ, अरे कपड़ा सिलना है ना, मोटरसाइकिल लेके आओ, मैं मोटरसाइकिल उठा के लेके आता हूँ, है ना। फिर तीसरा बोलता, अरे सब दुखों की एक दवा, हवाई जहाज, हवाई जहाज उठा के लेके आता हूँ, है ना। यानी आप समझ रहे हो, जिसके पास जाता हूँ ना कुछ साधना देता है मुझे। मैं जब तक बेहोश हूं तब तक मेरा घर पूरा भर जाएगा साधनाओं से, मेरा मानसिक
संतुलन इस तरह से गुम हो जाएगा, मतलब मेरे मन में इतनी इतनी साधनाएं भर चुका हूं मैं, क्योंकि होश नहीं है ना, विवेक नहीं है, अक्कल नहीं है, सिंपल बात मैं कहे तो अक्कल नहीं है, और दूसरों की सुनने की आदत है, यूट्यूब चलाने की। कोई वो साधना बता रहा है, कोई वो साधना बता रहा है, लेकिन जब तक मुझ में अक्ल नहीं है, क्या कोई फायदा करेगा? नहीं। है ना? तो छोटी सी सुई के लिए जेसीबी लाता हूँ, हवाई जहाज लाता हूँ, मोटरसाइकिल लाता हूँ, फावड़ा कुदाली लगाता हूँ, बहुत सारा कुछ इकट्ठा किया मैंने घर में। वाह। है ना? तो साधना इस तरह से आपने अपने जीवन में बहुत सारी कर चुके हो, कर रहे हो, और दिमाग को इस तरह से, क्या कहते हैं उसको, कीचड़ बना के रख दिया है साधनाओं से, कबाड़ खाना बना दिया है घर को। सीलना है कपड़ा, चाहिए है सुई, कौन बताएगा? जब तक माया पार के गुरु नहीं बताएंगे ना, तब तक सारी साधना व्यर्थ है, याद रखना। हम्म। है ना? तो वो छोटी सी चीज बताएगा कि तुझे कपड़ा सिलना, ये ले सुई और ये धागा, ये ले सिले, इतनी बात बन गई। और फिर जो है, इतना होश कौन देगा? तो माया पार वाला जो गुरु है ना, वही आपको होश में लाएगा, होश देगा, विवेक आपका जागृत करेगा। तब आप खुद पहचान लोगे कि मुझे क्या करना हम्म। है ना? तो ये बात है। ठीक है। यानी कि प्रभु जी, जितनी भी ये मैं बाहरी तौर पर क्रियाएं कर रही हूँ, कर्म कांड कर रही हूँ, वो बेहोशी पूर्ण है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। परंतु अगर वो होश पूर्वक, विवेक पूर्वक जागृत होकर के मैं अपने ध्येय की तरफ बढ़ने में अगर वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है और मैं वो कर रही हूँ, तो फिर वो सही है मेरे लिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे भगवान के प्रति अपना भक्ति और श्रद्धा के लिए मैंने एक मूर्ति को बनाया और फिर मैं उस मूर्ति के प्रति अपने भाव प्रदर्शित करना शुरू हो गई। परंतु भाव प्रदर्शित करते-करते मैं भूल ही गई कि ये मेरे द्वारा ही निर्मित थी और मैं इसके प्रति अपना भाव प्रदर्शित कर रही थी। अब मैं परमात्मा को तो भूल गई और उस मूर्ति में लिप्त हो गई। उसके प्रति कर्म कांड जो था, बस वो कर्म कांड को ही मैंने इम्पोर्टेंस दे दी, परंतु भाव चले खत्म हो गए। वहां पे वो भक्ति का कहीं अता पता ही नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ हो गया सारा का सारा, क्योंकि वो अब उपयोगी नहीं रहा मेरे लिए। मैं बेहोशी में चली गई करते करते मैकेनिज्म। बराबर है, सही बात है। होश नहीं है ना? सिर्फ भाव हम्म। प्रकट करना ये होश की बात नहीं है। भीतर से वो हम्म। समझदारी कहाँ है? अभी तक उदय नहीं हुआ है। हम्म। तो मूर्ति की पूजा करते करते अगर समझदार नहीं बनते हो, तो भी वो गलत हम्म। है ना? तो पूजा करो, ठीक है, समझदारी कहाँ है, ये तो चेक करो भीतर, पूछो, समझदार हूं क्या? समझदार तो लगता ही है, मैं तो समझदार ही हूँ, सबको ऐसा ही लगता है। मैं वो समझदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। है ना? सबको यही लगता है मैं समझदार हूँ। हाँ, तो ऐसा ही होता है। ठीक है। परंतु प्रभु जी, जो सत्पुरुष की समझदारी है 360 बाय 360 डिग्री, वो तो वो तो बहुत उच्च लेवल की समझदारी है प्रभु जी। और वो तो बहुत अद्भुत स्थिति है। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी। बहुत सूक्ष्मता से समझ में आया है ये पॉइंट। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। बोलो तो वही वही पूछना था प्रभु जी, जैसे कि आदमी को देखने से तो लगता है ना प्रभु जी कि हम्म। उसमें परमात्मा है बोल के सोच तो आता है, लेकिन उसका वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, ये सब भी तो प्रभु जी दिखाई देता है। हम्म। फिर प्रभु जी हम लोग तो आत्मा है, किंतु प्रभु जी अपने को शरीर का इसमें ज्यादा वो हो जाता है, ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? बात तो पता चल गया है सब, किंतु दिखता तो नहीं है। मतलब क्या नहीं दिखता? जैसे कि मतलब जैसे हम लोग तो है ना, जैसे कि हम लोग आत्मा भी है ना प्रभु जी, हम लोग तो आत्मा ही है। हाँ फिर जी। भी शरीर शरीर में इतना लिप्त क्यों हो गया अपने आप को, ये शरीर से अलग एकदम करने क्यों नहीं सकता प्रभु जी इससे? कोई नहीं, देखो, बेहोशी शरीर का भाव है, नीचे का भाव है, पेरी फेरी का भाव है। ठीक है ना? जी और जैसे जैसे होश में आते जाओगे, सेंटर में स्थित होता जाओगे, निर्दोष बुद्धि आती जाएगी, और सब कुछ निर्दोष दिखने लगेगा। तो जी जितना ज्यादा बेहोश, उतना ज्यादा शरीर भाव, और उतने जी ज्यादा दुख, उतने ज्यादा झगड़े, उतने ज्यादा वाद विवाद, उतने ज्यादा
द्वैत उतने ज्यादा अहंकार। आप समझे? जी जी प्रभु जी। तो कैसे पता करें कि प्रभु जी जैसे कि चल रहा है अभी शरीर भाव में चल रहा है ना आत्मा का भाव में हम चल रहा है? आ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो गीता है प्रभु जी। हाँ, पता चला ना। आप होश में हो इसीलिए पता चला, है ना, जी जी। कि आप कौन हो, है ना। वैसे ए, ही जब आप होश में होते हो तो पता ही चलता है कि मैं शरीर भाव में हूं, मैं कौन से भाव में हूं। सारे भाव पता चलते हैं अगर आप होश में हो तो। अगर आप बेहोश जैसे हो तो, अज्ञान में हो तो कोई भाव पता नहीं चलता। जी 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 प्रभु जी। हाँ, जितना ज्यादा होश उतना शरीर भाव से अलग। जी जी। जैसे प्रभु जी कभी कभी तो शरीर अंदर से मतलब हिल जाता है, जैसे कि शरीर ऐसे चाहता है कि शरीर और वो चीज तो अलग अलग हो जाए प्रभु जी। ऐसे कभी एक झटका से लगता है तो हिल जाता है अंदर से प्रभु जी, जैसे कोई बात अलग होना चाहता है शरीर और वो अलग होना चाहता है तो वो हो ऐसे। जाएगा, एक दिन हो जाएगा, महसूस हो जाएगा एक दिन, है ना। तो हाँ। कोई जी चिंता की प्रभु बात नहीं। जी। तो जो होता है जी होने दो। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी जैसे कि एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कि शरीर, जैसे ये शरीर है ना प्रभु जी, ये शरीर है, ये शरीर को अगर अलग कर दूं, मैं अलग हो जाऊं, है हाँ ना, तो अलग हो हाँ जाऊं तो ये शरीर में तो कोई कोई चीज का अनुभव तो नहीं होगा, ये तो एक बॉडी होगा, है ना। हाँ जी। हाँ बॉडी होगा, लेकिन जब हम लोग ये शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ तब तो हाँ जो भी चीज का खाने का पीने का कोई भी चीज का स्वाद तो वो तो आत्मा ही लेता है ना प्रभु जी, ये बॉडी में तो जी, कुछ वो नहीं है जो बॉडी लेगा। नहीं बॉडी नहीं लेता है, ये जीवात्मा ही लेता है। शरीर तो साधन है, साधन के माध्यम से ये सारा कुछ होता है। जैसे लिख तो मैं ही रहा हूं ना, लेकिन जी पेन जी सहारा लेकर, कागज का सहारा लेकर मैं ही तो लिख रहा हूँ। वैसे ही जी देख मैं ही रहा हूँ, स्वाद में ही ले रहा हूँ, सूंघता भी मैं ही हूँ, सारे भोग मैं ही भोगतता हूँ। आप समझ रहे हो, दुख भी मैं ही भोगतता हूँ। शरीर का माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि का सहारा लेकर ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये सारा मेरा फैलाव है, हूँ मैं ही। आप समझ रहे हो। जी जी प्रभु जी। बस फिर ये प्रभु जी जीवात्मा है। फिर प्रभु जी आदमी लोग ये बोलता है कि आत्मा तो ना कुछ खाता है ना पीता है ना उसको चोट लगता है, तो अगर शरीर को चोट लगता है तो फिर चोट तो सुनो सुनो, हमको ही लग रहा है, आत्मा को ही लग रहा है ना प्रभु जी। देखो कैसा है कि वो आत्मा को ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवात्मा जो है ना उसको सारा कुछ होता है। जी वो एक जो है ना, मन और जीवात्मा और उसका जो है ना, जो मिलजुल के काम करने का तरीका वो वचनामृत में दिया है। कहीं जी से मंगा के पढ़ लेना, ठीक है। जी जी प्रभु जी। जी यही था सवाल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।